आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटर बिहाइंड यू पे। दोस्तों, जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है ये हमारा भाग 25 है। इसके ऑलरेडी जो है 24 भाग चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। और ये जो अधिवेशन था ये एक विशेष अधिवेशन था। और ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही जो है हमारे देश के पहले क्या हुए थे, राष्ट्रपति हुए थे। और आप नाम सुन रहे होंगे जेबी कृपलानी, तो ये जो है आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ये अध्यक्षता थी। और जवाहरलाल नेहरू का यहाँ आप नाम देख रहे हैं, ये जो है अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था ये आपका किस शहर में हुआ था। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ये 1900 हरिपुरा में हुआ था, जो 1938 का आपका कांग्रेस का अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और इसमें जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। और इसी के जस्ट बाद जो अगला अधिवेशन आपका हुआ था, कौन सा, 1939, कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी। इसमें जो है जो गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। और इसे जो है त्रिपुरी विवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद से जो है गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि उनकी हार है। इसके बाद से जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने जो है वहीं पे जो है 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर हम बात करें हरपुरा की, तो ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। और ये जो आपका अधिवेशन था 1938 का कांग्रेस का, ये कौन सा अधिवेशन था, तो 51वां 51 नंबर का ये अधिवेशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन अपना है कि 1927 की जो बटलर कमेटी गठित हुई थी इसका उद्देश्य क्या था। तो जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। जो 1927 में बटलर कमेटी आपकी गठित हुई थी इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच जो है संबंधों को सुधारना था, ये इसका उद्देश्य था। जो 1927 में आपकी बटलर कमेटी आई थी। और एक 1927 में और घटना हुई थी, आपको याद हो तो 8 नवंबर 1927 को जो ही साइमन कमीशन की जो है नियुक्ति हुई थी। और ये 1928 में भारत आया था। ये वही साइमन कमीशन है जिसका विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय को जो है लाठी के प्रहार से जो उनके सर पे गंभीर चोटें आई थी और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं। और ये जो बटलर कमेटी 1927 में गठित हुई थी इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आप याद कर सकते हैं 1929 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम सही से देखें, शुरुआत तो मतलब आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी ने, लेकिन इसका नेतृत्व की अगर हम बात करें तो ये नेतृत्व विहीन था, क्योंकि ये आंदोलन शुरू होते ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है इसके सभी प्रमुख नेताओं को जो है क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बात करें अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये आपका कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है ये शुरू हुआ था। और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जो ये इसके क्रम में जो गिरफ्तारी आपकी की गई थी, तो उसमें जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके पूछा जाता है किस जेल में रखा गया था या किस जगह रखा गया था। तो आपने नाम सुना होगा, पूरे में एक जगह है आगा खां पैलेस, यहाँ पे जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था इस आंदोलन के दौरान। आइए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू आर डाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, महात्मा गांधी जी ने जो है इसी आंदोलन के जो
1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने जो है डू और डाई का नारा दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि कब हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसमें जो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पे जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल में। जो 1931 में एक चीज़ और हुआ था, अगर आपको याद हो, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और 1931 में ही एक और घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, तो वो आपका है कि गांधी इरविन समझौता भी आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो चीज़ों को जो है कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिली कि 1931 में क्या क्या हुआ था। तो एक तो आपका कराची अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसमें ही जो है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से सिर्फ दूसरे में गांधी जी भाग लिए थे, 1931 में हुआ था। और 1931 में ही जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इन चीज़ों को जो है आप ईयर के साथ कोरिलेट करके एक साथ कई चीज़ों को याद कर सकते हैं। आइए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है मुख्य कारण क्या था? इसका रीज़न क्या था कि इसका बहिष्कार जो है भारत में क्यों किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो आपका, इसके जो सभी सदस्य थे साइमन कमीशन के, वो जो है अंग्रेज सदस्य थे। इसमें जो है किसी भी भारतीय को जो है शामिल नहीं किया गया था। ये जो है इसका मुख्य रीज़न था कि इसका विरोध भारत में किया गया था। और ये जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, सर जॉन साइमन थे, इनके नेतृत्व में जो है इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और साइमन कमीशन की घोषणा, अगर इसकी मतलब अनाउंसमेंट की बात करें, तो 8 नवंबर 1927 को, कब? 8 नवंबर 1927 को जो है इसकी अनाउंसमेंट हुआ था। और 1928 में जो है ये भारत आया था। और इसी क्रम में जो है लाहौर में जो है प्रदर्शन करते हुए किसको जो है, लाला लाजपत राय को जो है सर पे कुछ गंभीर चोटें आई थी लाठी के प्रहार से, और इसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी इसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में अगर हम द्वैध शासन की बात करें, तो जो सर्वप्रथम इससे प्रारंभ हुआ था द्वैध शासन, ये आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था 1919 में जो है, इससे भारत में जो है आपके जो है डायरकी शासन या द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें जो है सिखों को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। इससे पहले जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, इसमें जो है मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दी गई थी। और इसके बाद जो आपका ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया था, इसमें जो है सिखों को दी गई थी। बाकी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, तो जो आपका आधुनिक जो भारतीय संविधान है, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो है कई सारे अनुच्छेदों को जो है आर्टिकल को जो बात करें, तो या तो उनको शब्दशः उठा लिया गया है, या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है इसको उठा लिया गया है। और साइमन कमीशन की हम बात करें, तो इसके पहले क्वेश्चन में जो है हमने इससे जस्ट जो हुआ था उसमें बात की थी कि 1928 में आया था, इसकी अनाउंसमेंट 1927 में हुई थी। और इसी का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की जो है लाठी के प्रहार लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या है, आपको 2 सूची दी गई है, और इस सूची को जो है आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए देखते हैं ये सूची में क्या है और कैसे इसको मिलान करना है। अगस्त घोषणा या अगस्त अनाउंसमेंट, ये किसके काल में हुई थी? तो ये जो है मॉन्टेगू के टाइम में अगस्त प्रस्ताव या अगस्त अनाउंसमेंट हुई थी, अगस्त घोषणा इसको कहेंगे। अगस्त प्रस्ताव की हम बात करें, तो ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में ये आपका हुआ था अगस्त प्रस्ताव।
और अगर हम अगस्त संकल्प की बात करें तो ये आपका गांधी जी ने किया था शुरू। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये आपका M.A. जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था। और ये आपका 1946 में जो है मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता जो है जिन्ना जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मुख्य भूमिका आपकी निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका बारदोली सत्याग्रह। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी और वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है खुश होकर जो है यहीं पे जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ की महिलाओं ने दी थी, गांधी जी ने जो है इन्हें प्रदान किया था। कहने का मतलब पूछता है कि किसके द्वारा दी गई, तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा। और उपाधि से संबोधित किसने किया, तो गांधी जी ने। बाकी अगर आप बिचौलिया आंदोलन की बात करें तो ये जो है एक प्रकार से कृषक आंदोलन था और ये जो है 1897 से जो शुरू हुआ था और छिटपुट करते 1941 तक चला था। ये बिचौलिया एक गांव था और ये कहाँ पे है, तो वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वहाँ के जो है भीलवाड़ा ज़िले में ये अभी पड़ेगा और इसका कार्यक्षेत्र भी आपका यही था, राजस्थान आप कह सकते हैं। बाकी दांडी मार्च का आप जानते ही हैं कि इसके द्वारा जो है गांधी जी ने जो है नमक बना के सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून को तोड़ा था। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल है, इसमें जो है गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम जो है मजदूरों के फेवर में, जो इस मजदूर में काम इस मिल में काम करने वाले मजदूर थे, इनके फेवर में जो है गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है भूख हड़ताल यहीं पे की थी। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछता है कि गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम किसके समर्थन में जो है भूख हड़ताल की थी, तो ये आपका अहमदाबाद मिल मजदूर के ही समर्थन में की थी। तो दोस्तों GS फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है हमारा ये भाग 25 यहीं पे समाप्त हुआ। आप जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हैं इस वीडियो को वहाँ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।